Hello student and welcome to Expert Guidance Academy English classes. Today in this video we will learn all about verbs. Verbs are very important in English grammar and it is the main part of the sentence. देखिए verbs. Verb is a word that show an action और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को और स्टेट को शो करता है, वो हमारा वर्ब कहलाता है. ठीक है, या तो आप लोग कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो हमारा वर्ब कहलाता है. ठीक, देखिए जैसे एग्जांपल है, अगर हम बोले ही प्लेज. ठीक है, देखिए एग्जांपल है ही प्ले, सी सिंग्स, दे रन. ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही प्ले. वो ही क्या है यहाँ पे? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके द्वारा क्या कौन सा एक्शन हो रहा है? प्ले यानी खेलने का. ठीक है, जो वह है उसके द्वारा कौन सा एक्शन किया जा रहा है? प्ले का यानी खेलने का. तो प्ले हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्ले यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा. सी सिंग्स, सी यहाँ पे क्या है? सी सब्जेक्ट है. ठीक है, और वो क्या कर रही है? सिंग्स यानी गाती है, वो गाना गाती है. ठीक है, तो सिंग हमारा क्या हो जाएगा? सिंग यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा. ठीक, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए दे रन, वे दौड़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रन क्या है? रन यहाँ पे हमारा वर्ब है. ठीक, तो इन सारे सेंटेंस में प्ले, सिंग, रन एक ऐसे वर्ड हैं जो किसी सब्जेक्ट के एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, वो किसको शो करते हैं? वो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करते हैं. यहाँ पे ही, सी, दे, ये क्या है? ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं. इनके द्वारा किए हुए एक्शन को जो वर्ड शो करता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. जैसे यहाँ पे ही प्ले, प्ले यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया. सी सिंग्स, वो गाती है, यहाँ पे सिंग हमारा वर्ब हो जाएगा. दे रन, यहाँ पे रन हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. ठीक है, इस सेंटेंस में जो है प्ले, सिंग, रन, ये क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट के एक्शन को शो कर रहा है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टेट की, सब्जेक्ट के स्टेट की. देखिए जैसे एग्जांपल है सीता इज अ गर्ल. ठीक, यहाँ पे सीता क्या है हमारे सेंटेंस में? सीता हमारी यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? यहाँ पे इज जो है, इज हमारा वर्ब होगा. क्यों? क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है. ठीक है, तो सीता इज, सीता है क्या है? अ गर्ल, एक लड़की है. तो इज जो है हमारा वो सीता के यानी सब्जेक्ट के स्टेट को शो कर रहा है. इस सेंटेंस में इज जो है वो सब्जेक्ट के स्टेट को शो कर रहा है कि वह क्या है. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीता एक लड़की है, तो इज हमारा क्या हो जाएगा? इज हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम बोले सी इज इल. ठीक है, वो क्या है? सी इज इल, वो बीमार है. यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और इज क्या कर रहा है? इज जो है इस सब्जेक्ट के स्टेट को शो कर रहा है कि वह जो है वो किस अवस्था में है? इल यानी बीमार है. ठीक है, वह बीमारी अवस्था में है. तो सी इज इल, वह बीमार है. तो इज क्या शो कर रहा है? स्टेट. तो स्टेट हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब. ठीक, तो वर्ब इज अ वर्ड. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को और स्टेट को शो करता है. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है वो हमारा वर्ब कहलाता है, या फिर जो हमारे सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है कि उसकी क्या अवस्था है, वो हमारा वर्ब कहलाता है. देखिए आगे हम लोग वर्ब को और अच्छे समझते हैं. वर्ब क्या होता है? अब वर्ब टेल अस, वर्ब हमें बताता है, क्या बताता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, जो कोई पर्सन या थिंग करता है. ठीक है, जो कोई पर्सन और थिंग डज यानी करता है. ठीक, देखिए जैसे एग्जांपल में है यहाँ पे फर्स्ट, राम इज सिंगिंग. राम यहाँ पे क्या कर रहा है? सिंगिंग कर रहा है. ठीक है, सिंगिंग यानी गाना गा रहा है. ठीक,
तो सिंगिंग क्या है हमारा यहाँ पे, सिंगिंग यहाँ पे हमारा वर्ब है। ठीक, दूसरे एग्जांपल में देखिए बॉयज़ लाफ, लड़के हंसते हैं। यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, तो लाफ क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। ठीक, देखिए वर्ब हमें बताता है अ पर्सन और थिंग डज, जो पर्सन या वस्तु, किसी पर्सन के द्वारा और किसी वस्तु के द्वारा जो काम किया जाता है, ठीक है, जो करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे फर्स्ट में राम इज सिंगिंग, यहाँ पे राम के द्वारा क्या किया जा रहा था, सिंगिंग किया जा रहा था, तो सिंगिंग हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पे बॉयज़ लाफ, बॉयज़ के द्वारा क्या किया जा रहा है, वो लाफ कर रहे हैं, ठीक है, हंसते हैं, तो यहाँ पे लाफ क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। थर्ड में देखिए डॉग्स बार, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, तो डॉग्स के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पे, बार्क यानी भौंकते हैं, तो ये हमारा बार्क क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, जो चीज़ें किसी पर्सन या थिंग के द्वारा की जा चुकी हों, ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी हों, डन हो गई हों, ठीक है, जो काम हो चुका हो। जैसे द चेयर इज़ ब्रोकन, कुर्सी टूट चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोकन क्या हो गया, वर्ब हो गया। विनय इज़ पनिश्ड, विनय पनिश्ड किया जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे पनिश्ड क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। थर्ड में देखिए व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, जो कोई पर्सन या वस्तु है, ठीक है, जो किसी पर्सन या वस्तु की क्या करता है, अवस्था को बताता है, स्टेट को। जैसे यहाँ पे ही इज़ बॉय, ही यानी वो है, क्या है, बॉय, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, इज़ वर्ब क्यों होगा, इज, यहाँ पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो इज हमारा कैसे वर्ब हो जाएगा, इज जो है हमारा किसी एक्शन को नहीं बट स्टेट को शो करता है, यह बता रहा है कि वह एक लड़का है, ठीक है, उसकी अवस्था को बता रहा है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है और यह क्या है, एक लड़का है, इसको कौन बता रहा है, इज, ठीक है, तो इज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है बुक इज़ न्यू, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इज़ वर्ड है इसके द्वारा हम लोग बुक की स्टेट को बता रहे हैं कि वो क्या है, न्यू है, बुक इज़ न्यू, बुक नहीं है, ठीक है, तो ये रहा वर्ब, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जो एक्शन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। आगे हम लोग वर्ब्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेन वर्ब और सेकेंड होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, वर्ड्स दैट एक्चुअली शो द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के एक्शन को, ठीक है, जो वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को या उनकी एक्टिविटी को शो करता है वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले चिल्ड्रेन प्ले, ठीक है, बच्चे खेलते हैं, तो इसमें उनकी एक्टिविटी क्या होगी, चिल्ड्रेन की प्ले, ठीक है। अगर हम जैसे बोले कि चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन की एक्टिविटी क्या हो रही है, प्ले, यानी खेलने की हो रही है, तो प्ले क्या हो जाएगा हमारा, प्ले हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। अगर हम बोले कि ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है वो कौन सी हो रही है, रनिंग की, यानी दौड़ने की हो रही है, तो यहाँ पे रनिंग क्या हो जाएगा हमारा, रनिंग हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब। ये जो होते हैं ये मेन वर्ब को ये और ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है, उनके अर्थ को और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब को अर्थ को और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इज, हैज़, डू, डिड, विल, शैल, मे, कैन, कुड, etc। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए मेन वर्ब में जो हमारा मेन वर्ब होता है, देखिए सेकेंड में, दे कैन स्टैंड अलोन एंड प्रोवाइड कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस, या
किसी सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है, और जो हमारा सेंटेंस होता है उसको क्या प्रोवाइड कराता है, एक कंप्लीट सेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है सनशाइन, सूरज चमकता है। यहाँ पे शाइन क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यह अकेले भी आ सकता है। ठीक है, यह हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आता है, बट इसे हम लोग अकेले भी यूज कर सकते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सनशाइन, सूरज चमकता है, यहाँ पे शाइन के अलावा और कोई भी वर्ब नहीं आया है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है, यहाँ पे रीड के अलावा और कोई भी वर्ब नहीं आया है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं आ सकते। ठीक है, अगर जैसे हम लोग बोले सीता विल, ठीक है, विल हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, लेकिन क्या ये हमारा कोई कंप्लीट सेंटेंस हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे एक मेन वर्ब जोड़ेंगे, जैसे गो, सीता विल गो, सीता विल गो, सीता जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसलिए कहा जाता है दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं आ सकते। ठीक है, अगर हम बोले सीता इज, ये कंप्लीट हो गया। सीता इज, सीता है, क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें या तो कोई मेन वर्ब जोड़ते हैं, तो सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो कभी भी अकेले नहीं आता है। ठीक है, वो किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने टाइप्स ऑफ वर्ब, यहाँ पे 2 टाइप्स के वर्ब हैं। फर्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पहला हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके अलावा भी कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ बुक्स में दिया है, जैसे आगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो इनको डिस्कस करने के बाद हम लोग लिंकिंग वर्ब के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के आते हैं या फिर यूज किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द मैन किल्ड अ स्नेक, आदमी ने किल्ड, मारा। क्या मारा, ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे अ स्नेक, द मैन किल्ड अ स्नेक, आदमी ने एक सांप को मारा। अगर हम लोग यहाँ से अ स्नेक हटा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, द मैन किल्ड, आदमी ने मारा। क्या मारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ स्नेक। ठीक, तो जो वर्ब यूज करता है विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे किल्ड क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखिए अदिति मेड अ डॉल, अदिति ने एक डॉल बनाया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अ डॉल हटा दें तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदिति ने बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर हो रही है, यहाँ बताने की ज़रूरत है हमें कि अदिति ने क्या बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अ डॉल बनाया। ठीक है, तो मैड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दूसरा देखिए राम इट्स राइस, राम क्या खाता है, चावल खाता है। ठीक है, तो इट्स हमारे यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू सोल्ड, तुमने बेचा। अब क्या बेचा, यहाँ पे यहाँ बताने की ज़रूरत है कि उसने क्या बेचा, यू सोल्ड अ हाउस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर की जा रही है। तो वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। हर ब्रदर गिव मी, उसके भाई ने मुझे दिया अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे गिव हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एक बात हम लोग नोट में रखेंगे, जब किसी वर्ब से, ठीक है, किसी सेंटेंस में जब किसी वर्ब से हम लोग व्हाट, विच और whom
होम का क्वेश्चन करने पर जो आंसर में मिलता है, ठीक, जैसे यहाँ पे द मैन किल्ड अ स्नेक, आदमी ने क्या मारा, तो हमें आंसर में मिला है अ स्नेक। तो ऐसे वर्ब हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जब हम लोग किसी वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विच होम का क्वेश्चन करते हैं, उनसे जो वर्ड हम लोग को आंसर में मिलता है तो वो हमारे कैसे वर्ब कहलाते हैं। अगर कोई वर्ड हम लोग को आंसर में मिलता है, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया आदमी ने मारा, तो यहाँ पे आंसर हम लोग को मिला क्या, मारा अ स्नेक, ठीक है। अगर हम लोग को क्वेश्चन करने पर आंसर मिलता है तब वो हमारा क्या होगा, तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो वहाँ पे जो शब्द मिलेगा हम लोग को वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अदिति मैट और डॉल, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें अदिति ने क्या बनाया, अदिति ने बनाया तो क्या बनाया, तो आंसर हमें मिल रहा है क्या बनाया, अ डॉल, ठीक। तो ये हमारा मैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे राम इट्स राइस, अगर हम यहाँ पूछे राम क्या खाता है, तो हमें आंसर मिल जा रहा है, तुरंत आंसर मिल रहा है, क्या खाता है, राइस, चावल खाता है। तो इट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यू सोल्ड अ हाउस, तुमने बेचा, ठीक। अगर हमें वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने क्या बेचा, ठीक है, तो व्हाट क्वेश्चन करने पर अगर हमें आंसर मिल जाता है कि अ हाउस, उसने एक घर बेचा, तो ये सोल्ड हमारा कैसा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हर ब्रदर गिव मी अ पेन, उसके भाई ने किसको पेन दिया, यानी मी, आंसर मिल रहा है मुझे पेन दिया, तो ये हमारा गिव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के आता है, ठीक है, जो बिना ऑब्जेक्ट के आता है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल है आई स्लीप, मैं सोता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना किया जा सकता है ना कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको सेंटेंस देखने से पता चल रहा है ये बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंटेंस है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, सीता डांसेस, सीता नाचती है, द बेल रिंग्स, घंटी है तो क्या करती है, घंटी बजती है, द बॉयज़, लड़के हैं तो क्या करते हैं, रन दौड़ते हैं, द सन शाइन। यहाँ पे इन सारे सेंटेंस में आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट आते हैं वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, विथ ऑब्जेक्ट आते हैं, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, द वर्ब विच नीड्स अ नाउन, ऐसा वर्ब जिसे नीड्स होती है किसकी, अ नाउन की, और एन एडजेक्टिव, किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव की, टू कंप्लीट इट्स फुल सेंस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन या एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में दिया हुआ है मोहन इज अ टीचर, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हमारा क्या होगा, इज होगा। कैसे, जैसे दिया है मोहन इज, मोहन है, क्या है, अ टीचर, ठीक है। तो मोहन से टीचर को लिंक करने वाला वर्ब क्या है, इज है, तो इज हमारा क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। देखिए, और बिना इज के जो हमारा ये सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही कोई फुल सेंस देगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर वॉज एंग्री, टीचर था, क्या था, एंग्री, ठीक है। तो टीचर था, क्या था, ये बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वॉज का, तो वॉज हमारा यहाँ पे क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है। द सन इज हॉट, सन सूरज है, क्या है, हॉट यानी गर्म है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा टीचर है वो क्या है, नाउन है। यहाँ पे जो हमारा एंग्री है वो क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे द सन इज हॉट, हॉट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सी लुक सैड, वह दिखती है, कैसे दिखती है, सैड, यहाँ पे सैड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टीचर, एंग्री, हॉट और सैड है ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सारे जो वर्ड है हमारे ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने वर्ब को कंप्लीट करते हैं। कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट को हिंदी में हम लोग पूरक कहते हैं, ठीक है।
तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपने वर्ब को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मोहन इज़ अ टीचर, मोहन क्या है, एक टीचर है, ठीक है। अगर हम ये वर्ड हटा दें यहाँ से, इस नाउन को हटा दें, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वैसे इसमें या द टीचर वॉज, टीचर क्या था, गुस्सा था या खुश था या दुखी था, ये हमें बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सारे वर्ड जो अपने वर्ब को कंप्लीट करते हैं वो हमारे कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे अ टीचर और एंग्री और हॉट और सैड ये सब हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब वही होता है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी नाउन या एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिसे किसी नाउन या एडजेक्टिव की रिक्वायर होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।